अगर आप दुखी हो या आप लोनली हो, अलोन हो, अकेले हो, तो खुश हो जाइए, क्योंकि दिस इज़ अ चांस। आपको चांस मिल रहा है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने सोल क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने का, अपने आप को देखने का। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है हर बात से दूर हो जाए, अकेले में रहे, बस गुमसुम या रोए या अकेले में करे जो भी है, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, किसी से हम कुछ कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, बस अपने आप के लिए हमें टाइम चाहिए होता है और हर बात से मन उड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। जब हमारा हर बात से मन उड़ जाता है, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वही डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट मीन्स जिससे हम अटैच नहीं हैं। हम बहुत सारी बातों से अटैच रहते हैं, बट जब हमारी अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है हर एक बात से, तो हम हर एक बात को रियल तरीके से देख सकते हैं, नॉट इल्यूजन में, रियल। उस बात का जो रियल फैक्ट है, उस बात का जो ट्रूथ है, उस बात का जो ट्रू नेचर है, वो हम देख सकते हैं जब हम डिटैच होके कोई भी चीज़ या कोई भी बात हम देखते हैं, तो हम उस बात को रियल तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि हम जब डिटैच होते हैं किसी बात से, तो हम एज अ थर्ड पर्सन वो सारी बातें देखने लगते हैं जो हम पहले अटैच होके देखते हैं, उसमें हमारे इमोशंस डालते हैं, उसमें हमारे इल्यूजन्स डालते हैं, इमोशन से क्रिएट हुए थॉट्स डालते हैं, और फिर उस तरीके से हम उस बात को देखने लगते हैं। लेकिन जब हम डिटैच होते हैं, तो हम उस बात को एज अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन से अलग होके, उस बात से अलग होके, उस माहौल से अलग होके हम उस बात को देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, परखने लगते हैं, और उसे हम समझने की कोशिश करने लगते हैं। और जब हम डिटैच होके कोई भी बात समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस बात का ट्रुथ, उस बात का, उस सिचुएशन का ट्रू फैक्टर, उस बात का, उस सिचुएशंस का जो भी ट्रू साइड है, जो भी करेक्ट साइड है, वो हमें तुरंत दिखेगी। तो इसलिए हमें हर बात डिटैच होके समझना है, हर बात, हर डिसीजन डिटैच होके लेना है। क्योंकि जब हम डिटैच होके करते हैं, डिटैच मीन्स किसी से अटैच नहीं। जब हम अटैच होते हैं तो हम में वो इमोशंस आते हैं, और और फिर वो इमोशंस हमें बांध के रखते हैं, हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमार और फिर हम करेक्ट वे से वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते हैं, या वो बात हम करेक्ट वे से हैंडल करना हमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही बात हम डिटैच तरीके से देखेंगे, या डिटैच होके हम उस बात को समझने की, परखने की कोशिश करेंगे, तो हमें सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलेगा। एंड सॉल्यूशन के साथ हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस इसलिए, क्योंकि सॉल्यूशन भी मिल गया और करेक्ट वे से सॉल्यूशन मिला है, ट्रूथ मिला है, ट्रूथ सामने आया है। जो हम जानना चाहते थे, जो हमें समझना चाहिए था, वो सत्य, वो ट्रूथ, वो ट्रू साइड
वो फैक्ट, रियल फैक्ट हमारे सामने आ जाता है और फिर हम हैप्पी भी हो जाते हैं और हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। तो इसलिए डिटैच होके हर बात करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, मॉम है जो अपने बेटे को कॉलेज के लिए बाय कर रही है कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, जल्दी से वापस आना, अपने आप को संभालना और ऑल द बेस्ट करके बाय कर देती है। बट उसके बाद उसके मन में ख्याल आते रहते हैं कि मेरा बेटा ठीक से तो जाएगा ना, उसे बस तो मिलेगी, उसे कार तो मिलेगी, उसे टैक्सी तो मिलेगी, उसे मेट्रो मिलेगी, उसे उसे सीट तो मिलेगी उसमें बैठने के लिए। फिर उसको उसका दिन कैसे रहेगा पता नहीं, उसने होमवर्क कंप्लीट किया है, उसे टीचर क्या मार्क्स देगी, वो ठीक से तो जाएगा ना, ठीक से पहुंच जाएगा ना। ये जो थॉट्स है ये सब इमोशंस है। ये इमोशंस से आए हुए थॉट्स से, केयर के इमोशंस, केयर केयर वरी के वजह से हम जो केयर कर रहे हैं उसमें जो वरी का इमोशन डाला है, तो उसके वजह से वो वरी के इमोशंस क्रिएट हुए हैं और वो इमोशंस के वजह से इतने सारे थॉट्स। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, डिटैच होके हमें ये थॉट करना चाहिए कि हाँ, मेरा बेटा अच्छे से स्कूल कॉलेज जा रहा है और अच्छे से वो वापस आएगा। आज का उसका दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सक्सेसफुल होगा। ये ज़ीरो माइंड से निकाले हुए ब्लेसिंग्स, ज़ीरो माइंड से निकाले हुए जो थॉट्स होते हैं वो क्रिएट होते ही होते हैं। तो हमें डिटैच होके बस पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स करने हैं हर एक बात के लिए। हमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है। ज़रूरी नहीं होता है हर बात का रिएक्शन देना चाहिए। नहीं, अपने आप को शांत करिए, डिटैच हुइए। डिटैच होके इस लाइफ को अगर आप जिएंगे तो हर जगह खुशी है, हर जगह खुशी है। हमें दुख किस वजह से है? अटैचमेंट के वजह से। हम अटैच करके रखते हैं हर एक बात को। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने घर में जो अब चीज़ काम की नहीं है, टूटी हुई है, बहुत ओल्ड है, बट वो उसे जमा करके रखते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं, एंटिक पीसेस। और वो अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो कहते अरे उसे उसे हाथ मत लगाओ, वो वैसे ही रहने दो। एक अटैचमेंट है, वो उसे फेंकने भी नहीं देते हैं। वो चीज़ खराब हो रही है, वो अब घर में रखने के लायक नहीं है, वो अब उसे डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, फिर भी वो उसे फेंकने नहीं देते हैं। उसे वो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, उन्हें वो चीज़ उन्हें दूर नहीं करनी है अपने से। तो ये सब क्या है? दिस इज अटैचमेंट। पकड़ के रखा है उस बात को, उस चीज़ को। अटैचमेंट है, वो चीज़ सामने है और वो चीज़ हम देख उस चीज़ को, उस बात को देख के हम खुश हो रहे हैं, तब तक वो ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ अगर खराब होती है, टूट जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद जो दुख होता है वो अनबेरेबल होता है। और ऐसे छोटी छोटी बातें ही हमारे दुख का कारण होती है। किस वजह से? अटैचमेंट की वजह से।
जस्ट ओनली अटैचमेंट की वजह से हम दुखी होते हैं कि अरे मुझे तो वो ड्रेस लेना था, लेकिन नहीं ले सकी। बहुत दिनों तक वो दिमाग में रहता है ड्रेस, कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना तो मैं ज़रूर लूँगी। तब तक वो ड्रेस किसी और ने लिया होता है, वहाँ पे वो ड्रेस अवेलेबल नहीं होता है। फिर अरे यार, उस टाइम ले लेती तो, बट उस टाइम में नहीं ले सकती थी। अगर उस टाइम आप नहीं ले सकते थे वो चीज़ या वो बात या वो ड्रेस या वॉटेवर, तो उसे भूल जाइए तुरंत, उसी समय। क्योंकि जो आपका है वो आपके सामने आएगा ही। बस आपको पॉजिटिव वे में रहना होगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो आपके साथ सब पॉजिटिव 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 होगा। आप जिस वाइब्रेशंस में हो, उस वाइब्रेशंस की बातें ही आपकी लाइफ में क्रिएट होगी या घटित होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव मूड में हो, नेगेटिव थॉट्स में हो, नेगेटिव वाइब्रेशंस में हो, तो आपके लाइफ में नेगेटिव 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 होना ही है। तो इसलिए किसी भी बात का दुख मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। कोई कोई बात हम बहुत अटैच होते हैं, और फिर हम वो बात से हमें डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा हम सोचते हैं। कोई भी बात मुश्किल नहीं है, हर एक बात पॉसिबल है, हर एक बात इजी है अगर हम सोचेंगे तो। बस हमें सोचना है, करेक्ट सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, बस इतना ही करना है। बाकी सब यूनिवर्स अपने आप करता है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स में हजारों सालों से हैं, और हजारों सालों से हमने बहुत कुछ क्रिएट किया हुआ है, जो और बहुत कुछ है जो अनरिजॉल्व है, पेंडिंग है। अब उसे क्रिएट होने दो। जब हमारे सामने कोई हमें अच्छी नहीं लगती है और हमें पसंद नहीं है, या हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हम हिल जाते हैं। हम हम हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है कि इस सिचुएशन को, इस बात को मैं कैसे हैंडल करूंगी या मैं कैसे हैंडल करूंगा। बट ये सबसे बड़ी गलती है। जब दुख आता है और जब हम अपने आप को समझते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हुआ मेरा, अब मेरा कुछ बाकी नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब मेरा कुछ बाकी नहीं है, अब मैं क्या करूँ जी के, तो हजारों सालों से हमने जो क्रिएट किए हुए थॉट्स हैं, वो हजारों थॉट्स, मिलियन बिलियन थॉट्स, वो उसमें से बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। और जब हम नेगेटिव थॉट सोचने लगते हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हमने ही छोड़ी है इस यूनिवर्स में, वो हमारी ही वाइब्रेशंस है, इसलिए वो तुरंत हमसे अटैच हो जाते हैं। और जो लोगों ने भी हमें उसी तरह के वाइब्रेशंस दिए हैं, अगर आपका कोई दोस्त है और उसने आपके लिए बहुत बहुत बुरा 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 सोच के रखा है या जेलस है, और आप उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, तो तब तक आप पे कोई असर नहीं होगा उसकी बातों का। लेकिन जब आप नोटिस करोगे कि अरे ये तो मेरे लिए गलत बातें सोच रहा है, ये तो मेरी नाखुशी के रीजंस ढूंढ रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत गलत थॉट्स निकाल रहा है, या गलत
एक्ट कर रहा है मेरे लिए, ये बात आप नोटिस करते हो। और नोटिस करना तब तक ठीक है, लेकिन जब आप नोटिस करने के बाद उसे एक्सेप्ट करते हो कि अरे ये मेरा दोस्त था और इसने मेरे लिए ऐसे सोचा, और उसमें आप दुखी हो जाते हो और आप सोचते हो ओ इसीलिए मेरा ऐसे हुआ था, ओ इसलिए मेरा ऐसा हुआ है, इसने मैं मुझे ऐसा मेरे लिए ऐसे भेजा था, इसने मेरे पे ऐसे ब्लैक मैजिक किया है, इस इसने मुझे उस दिन ऐसा खाना खिलाया था इसलिए मैं बीमार हो गया। बस अगर इस बात से आप अटैच हो गए, आपने वो बात एक्सेप्ट कर ली, तो फिर वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो थॉट है, वो आपसे कनेक्ट होने ही है। और फिर कनेक्ट होने के बाद जो जो क्रिएट होना चाहिए उस नेगेटिव थॉट के वजह से या नेगेटिव बात के वजह से, तो वो क्रिएट हो जाता है। जो सिचुएशंस आनी होती है वो सिचुएशंस आती है, और फिर हम उसके बाद सारा क्रेडिट उस दोस्त को अगेन देते हैं कि हाँ उसने मुझे ऐसे किया था इसलिए मेरा ऐसा हुआ है, उसने मुझे ऐसे खिलाया है इसलिए वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है। और हम उसी बात में टिके रहते हैं कि हाँ वो मुझे भेज रहा है नेगेटिव थॉट्स, और मैं वो रिसीविंग में हूँ, मैं वो रिसीव कर रहा हूँ, और मेरा और बुरा 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 होते जा रहा है। तो ये स्टॉप कीजिए। दुख का कारण हम ही है। हमारे जो दुख है उनका कारण हम ही है। हम ही वो है, हमारे दुख का कारण और हमारे सुख का कारण, कोई और नहीं है। डिटैच होके रहना बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बात छोड़ देनी है या हर बात से दूर ही रहना है। नहीं, हम हर बात में रह के भी उस बात से डिटैच होके वो बात, वो सिचुएशन, वो लोगों के साथ हमारी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग हमें पता है कि ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, या मेरा अच्छा इन्हें देखना इन्हें पसंद नहीं है, मेरा जो अच्छा होता है ये देखना इन्हें पसंद नहीं है। उन लोगों के साथ भी आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो अगर आप डिटैच होते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं रिलेशन में, अ, हमारे हमारे रिलेशन में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं। पर उन्हें हैंडल करना बहुत इजी है अगर हमें पता है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। ऐसे लोगों में रह के भी हम खुश कैसे रह सकते हैं, और हम सब कुछ हम कैसे हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि जब इस तरह के लोग हमारे लाइफ में आते हैं तो हम उस दुख में डूब जाते हैं। अरे मेरी सास ने आज मुझे ऐसे बोला, अरे मेरी जेठानी ने मेरे से ऐसे व्यवहार किया, मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा हमेशा मेरे से बुरा बर्ताव करते हैं, या मेरे ऑफिस वाले हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं मेरे अगेंस्ट। ये सब बातें हमें सोचनी नहीं है। या मुझे वो फ्रेंड अच्छा भी नहीं लगता है और फिर भी वो मेरे सामने आता है हमेशा, और फिर मैं अपसेट हो जाती हूँ। या मुझे वो टीचर अच्छी नहीं लगती है, आज टीचर ने पूरे क्लास के सामने मुझे मेरा इंसल्ट किया,
तो इन सब बातों को पकड़ के नहीं रखना है, इन सब बातों का अपने पे असर होने ही नहीं देना है, क्योंकि ये सब बात कहाँ से आती है? कुछ तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हमसे कनेक्ट हुए हैं, जो दूसरों ने भी हमें भेजे हैं और जो हमने खुद ने भी किए हैं क्रिएट, उसकी वजह से वो बातें आते हैं। तो जब ऐसी बातें आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो तुरंत डिस्कनेक्ट होना है नेगेटिव थॉट से। किससे डिस्कनेक्ट होना है? नेगेटिव थॉट से डिस्कनेक्ट होना है और शांत रहना है। और या तो इस सोच में रहिए कि मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही होने वाला है, जो भी बात हुई है वो मेरे अच्छे के लिए ही हुई है, और इसके इसके आगे भी मेरा अच्छा ही होने वाला है, और मेरा सब कुछ अच्छा ही है। क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस ही होते हैं, हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमारी लाइफ जर्नी क्रिएट करते हैं। हम अटैच रह के कुछ भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर हम अटैच हैं तो दुख ऑटोमेटिकली आने वाला ही है। अगर हम किसी पर्सन से अटैच है और वो पर्सन हमसे दूर जाता है, तो वो हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं देता है। उसकी अच्छी यादें जब हम याद करते हैं तो हम खुश होते हैं, हम अकेले में भी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन उससे दूर जाने का गम या उससे जुड़ी हुई कुछ अनप्लेजेंट बातें अगर हम याद करेंगे तो हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, फिर अकेले में भी हम रोते हैं, सबके सामने भी रोते हैं। तो ये फीलिंग्स है, दिस इज जस्ट फीलिंग्स जो हम फील करते हैं, और हमें लगता है कि हम ये फीलिंग्स फील करते हैं तो ये करना ही चाहिए। अब ये बिलीव में है हमारे कि ये फीलिंग्स है और हम ये फील करना ही है। हम ये फीलिंग्स फील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर हम दुख को भी एंजॉय करना सीखेंगे। दुख के फीलिंग्स में अगर हम एंजॉय करना सीखेंगे, सुख में तो हम एंजॉय करते ही हैं, तो ग्रेट, तो हमें करना चाहिए एंजॉय। बहुत लोगों को आदत होती है दुख में रहने की। एक बार अगर किसी लड़की ने उससे बात की तो वो अपने विचारों से पता नहीं अपने इमोशंस में, अपने दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट्स करते हैं इल्यूजन में, और फिर अगर वो लड़की उससे बात करना बंद कर दे तो वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही इल्यूजन के वर्ल्ड में, अपने ही थॉट्स में और बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, और फिर खुद को सैड लोनली समझते हैं, और फिर बहुत दिनों तक वो उसी इमोशंस में रहते हैं। बहुत लोगों को दुख में रहना पसंद होता है। कुछ भी ना हो तो कोई तो दुख का टॉपिक निकालेंगे, या दुख के विचार याद करके फिर उसमें रहेंगे, और फिर उसके लिए वो दुख भरे गाने सुनेंगे, दुख भरे म्यूजिक सुनेंगे, दुख, अरे मैं तो सैड हो। तो ये इमोशंस उनके पास अटैच है, ये कहाँ से आए हैं? ये उनके पास्ट बर्थ, प्रीवियस बर्थ, उनका कनेक्टेड लाइफ, प्रीवियस पिछले जन्म का कौन सा तो कनेक्टेड लाइफ है, जिसमें ऐसे वाले थॉट्स, ऐसे वाले इमोशंस,
ऐसे वाली सिचुएशंस जो जो अनरिजॉल्व है, जो पेंडिंग है, वो थॉट उनसे अब तक कनेक्ट है, क्योंकि उन्होंने उस थॉट्स को न्यूट्रल नहीं किया है, या उस थॉट से वो अभी तक डिटैच नहीं हुए हैं। तो जब वो डिटैच हो गए, जब उन्हें समझेगा, अगर सामने वाला भी कोई पूछता है, अगर सामने वाला भी कोई पूछेगा कि अरे भाई कैसे हो, तो वो दुख में ही रहते हैं, तो वो दुख दुख भरे आंसर्स देते हैं। तो जब कोई उन्हें नोटिस भी करवा देता है, तो वो और हजारों रीजंस बताते हैं कि वो दुखी क्यों है और उन्हें दुखी क्यों रहना चाहिए। बट उन्हें सिर्फ इतना समझना है कि मुझे ये दुख के जो वाइब्रेशंस मेरे साथ अटैच है, न जाने मेरे कौन से कनेक्टेड लाइफ से है, उसे अब मुझे स्टॉप करना चाहिए, मुझे न्यूट्रल करना चाहिए, मुझे उसने डिटैच करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो वो उस बात से डिटैच होते हैं, उस इमोशंस से न्यूट्रल होते हैं या डिस्कनेक्ट होते हैं। डिस्कनेक्ट भी हो गए तो न्यूट्रल करके, उसे अनरिजॉल्व करके डिस्कनेक्ट नहीं होना है, उसे रिजॉल्व करके, उसे सॉल्व करके, सॉल्व होगा मैटर तो अपने आप वो फिनिश हो जाता है। वो तब फिनिश होता है जब उसकी ट्रूथ साइड सामने आती है। वो तब तक फिनिश नहीं होता है जब तक वो रॉन्ग साइड में है। फिर वो कंटिन्यू 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 चलता ही रहेगा, पता नहीं कितने साल, कितने जन्म, कितने वर्ष। हर वो सिचुएशन, हर वो बात तब डिसॉल्व होती है, रिजॉल्व होती है, फिनिश होती है जब उसकी ट्रू साइड सामने आती है। ट्रूथ, एक पानी की बॉटल है, आधी वो बॉटल एम्प्टी है और आधी बॉटल वो पानी से भरी हुई है। तो अगर हम जब तक मान नहीं लेते हैं कि ये बॉटल, ये पूरी बॉटल जो है उसमें आधा पानी है और आधी वो एम्प्टी है, दिस इज ट्रू साइड, दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रूथ। तो जब हम ये मानेंगे तो वो खत्म हो गई बात। फिर कुछ इशू ही नहीं है, फिर कुछ भी इशू नहीं है, फिर वो खत्म हो गई बात और सॉल्व हो गए हैं सिचुएशन, और यह बात तो खत्म हो गई है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं, ये बॉटल पानी से भरी हुई है, तो पानी से भरी हुई है ये बात सच है, लेकिन बट ये बॉटल आधी भरी हुई है पानी से, ये सच बात है। तो ये ट्रुथ जब तक सामने नहीं आता है या जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक उस टाइप की सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, जब तक हम ट्रूथ, सत्य या राइट साइड, करेक्ट साइड, फैक्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, और जब तक वो हमारे सामने आता नहीं है ट्रूथ, फैक्ट, करेक्ट साइड, राइट साइड, तब तक वो बात सिचुएशन बन के अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो उससे अच्छा ये है कि हमें ट्रूथ, फैक्ट, ट्रू साइड, राइट साइड को देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसे समझते हैं, उसे देखते हैं, तो वो
सिचुएशन का वहीं पे एंड हो जाता है, वो उस टाइप की सिचुएशन फिर हमारे लाइफ से वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम ये सब कब देख सकते हैं? ट्रूथ साइड, जब हम डिटैच हो गए हैं। अगर हम अटैच है उस बॉटल से जिसमें आधा पानी भरा हुआ है उस बॉटल में, अगर हम अटैच है, ओ दिस इज माय लवली बॉटल, ओ आई लव दिस बॉटल, मुझे बॉटल बहुत पसंद है, ओवर ओवर अटैच, या फिर कि वो ये तो मेरी बॉटल है, तो हम उस बॉटल के लिए फिर इल्यूजन में सोचने लगते हैं। हम इल्यूजन में थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। अगर उस बॉटल में फिर आधा भी पानी है तो हम इल्यूजन में बोलेंगे नहीं, ये तो मेरी भरी हुई बॉटल है, ये तो बहुत अच्छी बॉटल है और ये तो मेरे साथ ही रहेगी हमेशा, मैं इसमें इसका पानी कभी खत्म नहीं होने दूंगी और ये अब मेरे साथ ही रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बॉटल है, मेरी प्यारी बॉटल है। और फिर हम उस बॉटल का सत्य नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो आधी बॉटल है भरी हुई, उसमें उसका पानी हम यूज़ कर सकते हैं, हम पी सकते हैं। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम डिटैच होके उसे देखेंगे, नॉर्मल तरीके से हम उसे देखेंगे। नॉर्मल तरीका ये है कि डिटैच होके हर सिचुएशन को देखने की आदत डालिए, तो आप सही सोच सकेंगे, सही उसके सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, हर एक बात के, हर एक सिचुएशन के, हर एक बात का रिजल्ट, ट्रुथ ट्रूथ फैक्ट, ट्रू राइट रिजल्ट वही हमारे सामने फिर आता है और फिर उससे हमें खुशियाँ मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और जब हम डिटैच होकर हर बात को देखना सीख लेते हैं, तो हम पावरफुल बनते हैं, क्योंकि हमें सत्य देखने की, ट्रूथ देखने की, जो फैक्ट है वो देखने की हमें आदत होती है। और इस यूनिवर्स में हर बात का एंड सत्य में है, ट्रूथ में। और ट्रूथ जब सामने आता है तो हैप्पीनेस आती है, हमें हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए हमेशा ट्रू रहिए, हैप्पी रहिए, सेटिस्फाइड रहिए।